महाराष्ट्र शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन में सबसे पहले बात स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मौत के आंकड़े सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं। नए साल में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार जनता से जागरूकता की अपील कर रही है। स्वाइन फ्लू पर जागो सरकार। बढ़ता जा रहा स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा। मौत के बढ़ते आंकड़े खोल रहे दावों की पोल। स्वाइन फ्लू हर 3 साल के अंदर एक साइकिल चलती है जो WHO भी कहता है। उत्तरदायित्व का ज्ञान हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है। तभी स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों पर कल तक राज्य सरकार को घेरने वाले जननायक की जुबान अब मुख्यमंत्री बनते ही बदल गई। फॉर्चुनेटली जब स्वाइन फ्लू शुरू हुआ था तो एक भी लैब नहीं थी राजस्थान के अंदर। एक डेजर्ट मेडिसिन सेंटर जोधपुर के अंदर है केंद्र का, एक लैब वहाँ पे थी, वरना हमारे जो सैंपल होते थे पूना जाते थे, दिल्ली जाते थे। आज स्थिति है कि तमाम सैंपल की जांच 24 घंटे में है। अधिकांश संभागीय मुख्यालय पर अधिकांश जगह पर लैब खुल चुकी है। सूबे में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। नए साल में अब तक प्रदेश में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र जोधपुर है, जहां अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सीकर और नागौर में 2-2 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं जालोर में स्वाइन फ्लू से एक मरीज की मौत हुई है। स्वाइन फ्लू से निपटने में चिकित्सा विभाग की सांस फूल रही है, पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मानते हैं कि संसाधनों की कोई कमी नहीं। सरकार स्वाइन फ्लू पर पूरी तरह से जागी हुई है, बस जनता को जागरूक होना है। जब तक जनता साथ नहीं देगी इसमें, जब तक खाली डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि जनता को खुद को चाहिए, आम जनता को भी, आम व्यक्ति को भी, जैसे ही उसको सिम्टम्स मिले सर्दी के जुकाम के, उसको चाहिए इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाए। सिंपल दवा होती है टैमीफ्लू लेने की, बाजार में मिलती है, फ्री मिलती है सरकारी अस्पतालों के अंदर। स्वाइन फ्लू से निपटने में सीएम को जनता के सहयोग की दरकार है। उस जनता से जो अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार कर रही है, स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रही है। अब बताइए, जिस जनता ने अशोक गहलोत को सूबे की कमान सौंपी, उसी से सहयोग की अपेक्षा का क्या तो? वरना बरसात में होने वाली एक मामूली बीमारी को देखते ही देखते महामारी की शक्ल नहीं इख्तियार करती और पूरा तंत्र उसके आगे यूं बेबस नजर नहीं आता और जनता के सामने जागरूकता का राग नहीं अलापता। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बीकानेर जिले में भी स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पीबीएम हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के 3 नए रोगी फिर सामने आए। पिछले 4 दिनों में स्वाइन फ्लू के 11 रोगी रिपोर्ट हो चुके हैं। स्वाइन फ्लू के प्रकोप को देखते हुए पीबीएम हॉस्पिटल सहित जिले के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू को देखते हुए घर घर सर्वे का काम भी शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर सर्वे के लिए 5 दल बनाए हैं। स्कूलों में भी बच्चों की जांच के लिए अलग से दल बनाए गए हैं। तो प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बीकानेर में भी स्वाइन फ्लू का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। पीबीएम हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के नए रोगी फिर सामने आए हैं और पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो स्वाइन फ्लू के 11 रोगी रिपोर्ट हो चुके हैं और इस प्रकोप को देखते हुए पीबीएम हॉस्पिटल सहित जिले के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर रखा है। विशेष इंतजाम करने को कहा है स्वास्थ्य विभाग ने और स्वाइन फ्लू को देखते हुए घर घर सर्वे के काम भी शुरू कर दिए गए। इसके लिए 5 दल बनाए गए। स्कूलों में भी बच्चों की जांच के लिए अलग से टीम गठित की है। तो स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर अपना सर्वे भी शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा आपको बता दें कि जोधपुर में देखने को मिला है।
बीकानेर में भी इस साल के शुरुआत से स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। हमारे पास अभी आज तक टोटल 8 पॉजिटिव केसेस आए हैं, इनमें से 2 एडमिट हैं और बाकी 6 पेशेंट स्टेबल हैं जो कि अपने घर पे ही दवा ले रहे हैं। जहाँ तक व्यवस्था की बात है, हमारे यहाँ हमने एक स्वाइन फ्लू के लिए आईसीयू 10 बेड का आईसीयू बना रखा है। 8 बेड हमारे पास जनरल बेड्स हैं, 4 बेड हमने ऑब्जर्वेशन के लिए रखे हुए हैं। हमने वहाँ राउंड द क्लॉक ट्रेन डॉक्टर्स लगा रखे हैं, ट्रेन नर्सिंग स्टाफ लगा रखा है। हमारे पास स्वाइन फ्लू में आने के लिए काम में आने वाली दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था भी हमारे पास की जा रही है। और जो जांच स्वाइन फ्लू की जो जांच कर रहे हैं हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक। आपको बता दें कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में आज स्वाइन फ्लू से एक की मौत और हुई है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है और जांच में 88 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मामलों की संख्या 429 हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है और आज की बात करें तो स्वाइन फ्लू से एक की मौत हुई है और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 15, जांच में 88 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मामलों की संख्या 429 हुई है। तो प्रदेश में लगातार पैर पसार रहा है स्वाइन फ्लू। नया साल शुरू हो चुका है लेकिन मौत का आंकड़ा जो है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार स्वाइन फ्लू ने प्रदेश में अपने पैर पसार रहे हैं। कहर स्वाइन फ्लू का बरकरार है। नया साल शुरू हो चुका है लेकिन मौत के आंकड़ों में किसी तरह की कमी नहीं देखने को मिल रही है। लगातार बैठकें हुई है लेकिन किसी तरह का असर उन पर होता हुआ दिख नहीं रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं लेकिन मौत के आंकड़ों में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिल रही है। और संवाददाता कपिल श्रीमाली उदयपुर से, साथ ही संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से सीधा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर, आपका रुख करना चाहेंगे। 2009 में पहली बार राजस्थान में आउटब्रेक हुआ और अब तक की बात की जाए तो लगभग 1220 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और नया साल शुरू होते ही 14 और अभी एक की और मौत हुई है। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर जी नुपुर, निश्चित तौर पे नया साल 1 जनवरी से लेकर आज तक की बात करें तो करीब 1 सैकड़ा हो चुका है। आंकड़े को 100 के करीब जो है पॉजिटिव जो जोधपुर में पाए गए हैं और अगर मौत की बात करें तो ये भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सीएमएचओ की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है वो भी काबिल तारीफ है। करीब 40,000 टेमीफ्लू की टैबलेट्स बांटी जा चुकी है। गली गली गांव-गांव सर्वे करके संभावित रोगियों की तलाश की जा रही है और सबसे बड़ी बात, आयुर्वेद विभाग भी इस लड़ाई में पीछे नहीं है। वहां पे भी करीब 10,000 लोगों को काढ़ा पिलाकर बीमारी से पहले इम्यूनिटी बढ़ाने का काम किया जा रहा है और लगभग पूरा चिकित्सा विभाग जो है कमर कस के तैयार है। और लेकिन यह आंकड़ा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी और लगातार बढ़ता जा रहा है। जी नुपुर जी, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली है। साथ ही हमारे साथ संवाददाता सचिन शर्मा भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ ही चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा लगातार समीक्षा कर रहे हैं लेकिन उन समीक्षाओं का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं उससे एक चीज स्पष्ट हुई है कि जोधपुर में जो रोजाना मौतें हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं आज विराम लगा है। जोधपुर में एक भी मौत आज दर्ज नहीं हुई है। वहीं साथ में जो पॉजिटिव केसेस की अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू पॉजिटिव की केसेस की तो केवल 14 नए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केस ही सामने आए, जबकि उधर दूसरी ओर राजधानी जयपुर में 48 जो है नए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केसेस सामने आए। यानी कि राजधानी जयपुर जो है अगर पॉजिटिव केसेस के हिसाब से हम बात करें तो सर्वाधिक केसेस यहाँ पर सामने है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जयपुर में एक भी मौत जो है वो स्वाइन फ्लू से दर्ज नहीं हुई है। जहां तक बात करें पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर के जिस तरह से सरकार के प्रयास जारी हैं, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हो और उनका पूरा विभाग हो, इसमें एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। साथ ही लोगों को यह भी समझना होगा कि
यदि उन्हें जरा सा भी कहीं स्वाइन फ्लू के जैसे लक्षण मिलते जुलते लक्षण भी यदि उन्हें हैं, यानी खांसी, जुकाम, गले में खराश और हल्का बुखार यदि उन्हें है, तो उन्हें ये समझना होगा कि वे समाज में या शहर में या अपने किसी भी कार्यस्थल पर ऐसे ना जाएं जहां भीड़ भरी जगह हो, क्योंकि यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तत्काल फैलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर पर ही रह करके इलाज लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने सारी व्यवस्थाएं माकूल तरीके से तैयार जो है की हुई हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे विभागों की बात करें, जैसा कि खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी हाल ही में जो बीती रात जब सचिवालय में बैठक हुई थी, उसमें ये कहा था कि जो आयुष विभाग है उनका भी जो है इसमें सहयोग लिया जाना चाहिए। सचिन, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। सबसे पहले स्वाइन फ्लू अपने पैर पसार रहा है, कहर लगातार स्वाइन फ्लू का बरकरार है। और आज की बात करें तो स्वाइन फ्लू से एक और मौत हुई है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। और हमारे साथी संवाददाता कपिल श्रीमाली जो कि उदयपुर से जुड़े हुए, साथ ही संवाददाता चंद्रशेखर भी लगातार बने हुए, और सचिन शर्मा हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, उदयपुर की बात की जाए तो वहां पर चिकित्सा महकमा कितना अलर्ट है, साथ ही हॉस्पिटल में टेमी फ्लू की कितनी उपलब्धता है? कपिल। नुपुर, देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सचिन शर्मा ये कई बार बता चुके हैं कि यह एक बहरूपिया वायरस है जो कि ना सिर्फ पिछले वर्षों में देखा गया है, लगातार अपने सीजन को ये बदलता आया है। तो वहीं पिछले वर्षों में हर वर्ष में इसके मौत के आंकड़े और इससे प्रभावित होने वाले मरीजों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। पिछले साल के मुकाबले उदयपुर में अभी ये इतनी भयावहता नहीं देखी जा रही है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये भी प्रशासन और चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। अगर महज 1 जनवरी से 9 जनवरी की बात करें तो अब तक 2 दर्जन से ज्यादा मरीज पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। और आज की बात करें तो एक महिला की स्वाइन फ्लू से मौत हुई है जो पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर में थी, एमबी हॉस्पिटल के स्वाइन फ्लू वार्ड में भर्ती थी और आज उसकी मौत हो गई। तो वहीं 3 नए पॉजिटिव मरीज आज सामने आए हैं। इस पूरे सर्दी के सीजन की बात करें तो उदयपुर में 65 मरीजों की स्वाइन फ्लू पॉजिटिव की अब तक पुष्टि हुई है। और चिकित्सा महकमे की अगर हम बात करें तो चिकित्सा महकमा पूरी तरह से अलर्ट होने का यहाँ पर दावा कर रहा है। लगातार जो जिला कलेक्टर आनंदी है वो भी इसकी अपडेट ले रही है। कल वे खेरवाड़ा दौरे पर थी, वहां पर स्थानीय चिकित्सालय में पहुंची और वहां पर स्वाइन फ्लू की दवाइयों की उन्होंने अपडेट ली। जब स्टोर कीपर इसकी अपडेट नहीं दे पाया तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए हाथों हाथ स्टोर कीपर को बदलने के निर्देश तो कपिल, उदयपुर में कहा जा सकता है कि चिकित्सा महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। बस जरूरत है तो कहीं न कहीं जनता को भी जागरूक रहने की। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही चंद्रशेखर संवाददाता और सचिन भी हमारे साथ बने हुए, उनको भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।